जय हिंद दोस्तों। IAS अकेडमी 97-96 में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जो एक फिल्म है केरल द केरल स्टोरी, तो ये दोस्तों फिल्म भारत का दक्षिणतम राज्य है केरल। वहाँ पे कई सारी एक्टिविटियाँ चल रही हैं और आगे भी चलती पहले से भी चलती रही हैं। हमको लग रहा है जहाँ तक कि आगे भी ये कंटिन्यू ही रहेगा, क्योंकि इस पर सरकार हो, चाहे प्रेजेंट टाइम की सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो, बहुत अच्छी ध्यान नहीं दी है। क्योंकि 2010 से में जो मुख्यमंत्री वहाँ के थे वाली कफाथू संस्करणी अचूता नाम के मुख्यमंत्री थे जब 2010 में, तो उन्होंने बोला था कि केरल में अगर यदि ध्यान नहीं दिया गया, केंद्र सरकार अगर केरल में ध्यान नहीं दी तो केरल राज्य अगला मुस्लिम कंट्री बन जाएगा। केरल राज्य अगला मुस्लिम कंट्री बन जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, केरल राज्य अगला मुस्लिम कंट्री बन जाएगा। वहाँ के मुख्यमंत्री बोले थे, फिर से बता दे रहे हैं कौन मुख्यमंत्री थे, ये आपके एग्जामों में पूछ सकता है। वली कपाथू संस्करणी अचूता नामक मुख्यमंत्री थे, 2010 की बात है। अब देखिए यह मामला क्यों इतना न्यूज़ में क्यों चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है यह, क्योंकि इससे ऐसा चीज़ दिखाया गया है कि पहले हिंदू और मुसलमान को भी दिखाया गया, टारगेट किया गया इस फिल्म में। जो धर्म में है उनको भी टारगेट किया गया है। इस फिल्म द्वारा ये भी बताया गया है कि जो ISI है वो किस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसा करके आतंकी बनाती है, ठीक है ना। ऐसे में बता दें आपको कि 2022 नवंबर में एक टीजर आया था द केरला स्टोरी का, मतलब जो फिल्म है केरला स्टोरी, इस फिल्म का टीजर आया था 2022 में। तो टीजर बहुत बड़ा नहीं होता है, टेलर जो होता है लगभग 3 से 4 मिनट या 2 से ढाई 3 4 मिनट 5 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक। और टीजर जो होता है लगभग 20 से 30 सेकंड का होता है। टीजर में क्या कोई दिखा देगा यार, उसमें बस थोड़ा सा बात बताया गया था कि हाँ ऐसे ऐसे इतना है। उसके बाद जो टीजर अभी टेलर आया है, टेलर के आने के बाद टीजर भी आया था तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। टीजर जब आया था तभी तो इस पर केस हो गया था। टीजर जब आया था ना इसका द केरल फाइल का, द केरल फिल्म का, द केरल स्टोरी का जब टीजर आया था तो उसी समय 2022 में ही टीजर आया था, नवंबर के मंथ में। तो इस पर उसी समय FIR दर्ज कर लिया गया था केरला पुलिसों द्वारा। जो वहाँ के DGP हैं उन्होंने ही इस पर केस दर्ज करने का आदेश दिया था। 2022 की बात है। जो टेलर अब आया है, जो लगभग हम जानते हैं 4-5-6 दिन पहले की बात है, 6-7 दिन टेलर आया, तो टेलर में लगभग 2.5 से 3 मिनट का चीज़ दिखाया गया है। इसमें यह दिखा दिया गया है कि मतलब कि खासकर जो हिंदू धर्म है या जो ईसाई, लगभग देखिए यहाँ पे लगभग 32,000 महिलाओं को टारगेट किया गया है, ऐसे बताया जा रहा है इसमें फिल्म में। तो इसमें जो 32,000 महिलाएं केवल 7 ही ईसाई धर्म की महिलाएं हैं जो इसमें शामिल हैं। तो जो इसमें महिलाएं शामिल हैं, तो शामिल कैसे हुई, तो इस महिला में से जब वो एक लड़की को यहाँ से उठा करके लेकर गया तो उस लड़की ने ISI ज्वाइन कर ली और आतंकी बन तो गई थी, लेकिन जब ये वहाँ से आना चाहती थी तो इसको आने नहीं दिया जा रहा था। कहाँ से? अफ़गानिस्तान से सीरिया ले जाया गया। भारत से तो पहले अफ़गानिस्तान ले जाया गया और उसके बाद फिर वहाँ से सीरिया लेकर गया गया। तो जी हाँ, जब ये भारत और इंडिया और अफ़गानिस्तान का जो ये सफ़र इतने में हुआ क्या वही जानना है, ठीक है। सॉरी। तो इसमें पहली बात तो ये बता दें कि जब इसमें फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए कन्विंस किया जाता है, ठीक है। तो ये जो इसमें जो शालिनी नाम की लड़की है, इसको बताया गया है जो कि प्रेजेंट टाइम में तो हिंदू है। उसके बाद जब इसका शादी करती है तो शादी करने के बाद यह शालिनी से फातिमा बन जाती है। तो इसमें फिल्म में बताया गया है कि जो ये लड़की है स्कूल में पढ़ती है, तो उसमें इसकी दोस्त जो होती हैं उसमें कुछ मुस्लिम लड़कियां भी होती हैं और कुछ मुस्लिम लड़के भी होते हैं जो साथ में ही पढ़ते रहते हैं। तो मुस्लिम लड़कियों से इसका दोस्ती हो जाती है, शालिनी का, ठीक है ना, शालिनी की दोस्ती हो जाती है। उसके बाद फिर वो लड़कियां इस तरह से इसको बहलाती फुसलाती हैं, जैसे मान लीजिए कि अब एक पूजा कर रही है, तो पूजा करके मतलब कि अपने धर्म का पूजा करती है। हिंदू धर्म की लड़की हिंदू ही धर्म में पूजा करेगी, जाहिर सी बात है। तो पूजा कर रही होती है, पूजा करने के बाद जब निकलती है तो पूछती है मुस्लिम लड़की, तुम किस गॉड को मानती हो, ठीक है ना, तुम किस गॉड को मानती हो। तो ये इसमें पूछती है, पूछने के बाद वो बताती है कि मैं शिव भगवान जो है हमारे हिंदू धर्म में शिव गॉड हैं जो शंकर भगवान के नाम से जान जाते हैं, उनको मैं मानती हूँ। तो अब उसमें ये बताया गया, लड़की बोल रही है कि जो शिव अपने पत्नी के लिए रोता है
जो शिव अपने पत्नी के लिए रोता है, या जो भगवान अपनी पत्नी के लिए रोता है, वो कैसे तुम्हारे धर्म का पालन कर सकता है, तुम्हारे धर्म की रक्षा कर सकता है, तुम्हारे धर्म की रक्षा कैसे कर सकता है? जो एक गॉड अपनी पत्नी के लिए अगर रो रहा है छोटी सी बात के लिए, तो कैसे कर सकता है अपने धर्म, इस धर्म का रक्षा? तो ये लड़की जो अब यहाँ से देखिए कन्विंस तो की, उसके बाद जब ये लड़की किसी मॉल में जाती है कुछ सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ पे कुछ लोग पीछे से टच करते हैं। अब इस शब्द बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं क्योंकि इसमें बताना ज़रूरी है आपको। पीछे से टच कर देते हैं, हाथ से मारते हैं। उसके बाद जब लड़की विरोध करती है तो कुछ हाथापाई होता है इन दोनों लोगों में। हाथापाई होने के बाद लड़के क्या करते हैं, लड़की का कपड़ा फाड़ देते हैं, लड़की का कपड़ा फाड़ देते हैं। तो लड़की कपड़ा फाड़ देते हैं। तो अब देखिए जो लड़की मुस्लिम थी वो जब रूम पे आती है, मकान में आती है, हॉस्टल में आती है, तो वो कहती है अगर तुम हिजाब पहनती, बुर्का पहनती, इस्लाम धर्म में होती, तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता, तुम्हारा कपड़ा नहीं फाड़ा जाता। तुम कभी सुनी हो कि मुस्लिम लड़की का कपड़ा फाड़ा गया हो, या मुस्लिम लड़की के साथ बदतमीजी इस तरह की गई हो? अब देखिए यहाँ से दूसरा कन्वेंशन, पहला तो गॉड था, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा देखिए, अब तीसरा परिवर्तन करने के लिए एक लड़का भेजा जाता है जो मुस्लिम धर्म से होता है, ठीक, मुस्लिम धर्म से होता है। एक लड़का भेजा जाता है, लड़का जाता है तो इस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, अपने प्यार के जाल में इस लड़की को फंसाता है। फंसाने के बाद इसको शादी करने के लिए, अब देखिए जो आका होते हैं, जो मतलब मौलवी हैं, इनके एक खंडहर टाइप का घर है, वहाँ पे जाके रहते हैं। देखिए इसमें शादी दिखाया गया हो, इसमें जाके रहते हैं। देखिए लड़कियाँ, अब यहाँ पे मुस्लिम परिवर्तन तो हो गया इन लोगों का, तीनों का मुस्लिम में परिवर्तन हो गया, मुस्लिम हिजाबों में परिवर्तन हो गया, अभी धर्म परिवर्तन नहीं किए हैं, ठीक है ना। अब देखिए अभी परिवर्तन करने के बाद अब धीरे धीरे अब यहाँ से दिखाया गया है कि लड़कियाँ एक साथ पढ़ती हैं कॉलेज में। आज जो जिस लड़की की कहानी बताया गया है ना, वो लड़की देखिए ये रही, ये लड़की अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। और ये लड़की देखिए इसकी माँ खाना खिला रही है इस तरह से। इसके बाद जब ये लड़की अब भेजा गया ना जब दूसरा लड़का भेजा गया इस लड़की को फंसाने के लिए, यानी कि अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए, तो ये लड़का जो है इस लड़की से कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो अब शादी करने के लिए तो भाई कोई ज़रूरी है क्या धर्म परिवर्तन? नहीं ना। लेकिन इस फिल्म में जो बताया गया है, क्या फिल्म सही है गलत है, तो अभी आप लोग भी डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन जो हम बता रहे हैं सुनिए, इसमें जो टारगेट किया गया लड़की को ना, लड़का जब आता है तो इस लड़की को शादी करने के लिए, देखिए लड़का इधर रहा, इस लड़की को शादी करने के लिए कन्विंस करता है। तो शादी करने से पहले ही ये दोनों एक साथ ओरल मतलब कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है ना, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। उसके बाद जब शादी करने के लिए होता है तो लड़का लेकर आता है, इस लड़की को लेकर जाता है एक मौलवी के यहाँ, जो मौलवी इन लोगों को भेजा रहता है, जो भेजा रहता है। जब वहाँ जाता है तो वो सब शादी कराता है। शादी कराने के बाद इस फिल्म में दिखाया गया है, शादी कराने के बाद ये इस लड़की को इंडिया से क्या करता है कि इंडिया से लेकर जाता है अफ़गानिस्तान। यहाँ पहले तो इंडिया में वीज़ा बनवाता है, इधर उधर फालतू चीज़ें, ये सब चीज़ें बनवा करके इसको हिजाब सारा कुछ परिवर्तन हो जाता है। इसको ले जाता है वहाँ पे अफ़गानिस्तान। तो देखिए छोटी सी कहानी, थोड़ा सा बैक आना पड़ेगा। जब ये शादी कर रही होती है लड़की ना, जब ये लड़की शादी कर रही होती है तो इसमें ये भी बताया गया है कि शादी करने के बाद कुछ समय बाद इसकी माँ वहाँ पे आ जाती है। जब इस माँ को पता चलता है इसके कि लड़की शादी कर रही है, तो ये इसकी माँ आती है वहाँ पे। तो अब बोलती है, सालिनी बोलती रहती है। तो जो वहाँ के जो धर्म गुरु हैं, यानी कि जो मौलाना थे, बोल रहे हैं सालिनी नहीं, ना, अब सालिनी नहीं रही है, अब ये फातिमा बन चुकी है। कौन बोली? वो कौन बोला? या मौलवी बोला, यहाँ जो इसकी लड़की की शादी कराया था, मौलवी बोला कि अब फातिमा बन चुकी है, सालिनी नहीं रही। तो उसकी माँ क्या करेगी? विवश होकर चली जाती है, लड़की को समझाती है, लड़की नहीं समझती है तो चली गई। उसके बाद जो हुआ, अब कहानी उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जब यहाँ से कि जब वीज़ा पासपोर्ट बना करके यहाँ से लेकर गया इसका हस्बैंड, जो शौहर था, कहाँ लेकर गया? अफ़गानिस्तान ले जाने के बाद इसको आतंकी ISI में इसको प्रोपेगेंडा में ढकेल दिया गया, ठीक, उसमें ढकेल दिया गया। किसमें? ISI में। तो जब ये आतंकी बन गई, तो आतंकी बनने के बाद इसकी कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप इसको अगर ट्रेलर देखेंगे तो 100% मैं श्योर हूँ कि आप लोग दंग हो जाएंगे एकदम से कि क्या दिखाया गया इसमें। तो इसमें जब लड़की आतंकी बन जाती है तो वहाँ से लड़की आने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आ नहीं पाती है। कैसे आ पाएगी भाई? अकेले तो आ नहीं पाएगी ना वहाँ से।
तो इस अपनी माँ के यहाँ फ़ोन लगाती है, तो माँ से कहती है कि माँ मुझे यहाँ से जाना है, माँ मुझे यहाँ से जाना है। तो इसकी लड़की का माँ, वो देखिए फिल्म में दिखाया गया है, फिल्म में तो हम देखे नहीं है, लेकिन जो ट्रेलर में दिखाएगा वही बता रहे हैं, और जो हम कहीं से जो न्यूज़ से हम जो पढ़े हैं वो बता रहे हैं आपको, ये सब सोर्स वहीं से हम पा लिए हैं। तो उसमें बताया उसकी माँ अपनी माँ से संपर्क करती है, उसके बाद वो अफगानिस्तान से फ़ोन से संपर्क करने के बाद माँ से गुहार लगाती है कि माँ मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मैं यहाँ से इंडिया वापस आना चाहती हूँ। तो इसकी माँ जो होती है गवर्नमेंट से गुहार लगाती है पत्र लिखकर कि मेरी बच्ची को वहाँ से लाइए। देखिए जब वो वहाँ से लड़की आती है तो आने के बाद जब इससे पूछताछ होता है, जब यहाँ से सेना के लोग इससे पूछते हैं तो ये बताती है, पूछते हैं कि तुम कैसे बनी, तुम कैसे आतंकी बनी। तो ये अभी हम पीछे बताएं ना कि ये खुद बोली कि आतंकी मैं कैसे बनी ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आतंकी हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं कैसे बनी, कन्वर्ट कैसे हुई ये महत्वपूर्ण है, ये लड़की बोली। ठीक, उसके बाद देखिए इस कहानी में और भी इंटरेस्ट जाता है। अभी देखिए भाई, अभी हम आपको भी फिर से कहते हैं कि कोई भी लड़की, कोई भी लड़का अपने माँ बाप के अलावा किसी और पे एकदम 100% बिलीव मत करना, 100% बिलीव मत करना, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं है जो आपका जीवन साथी सच्चा बने। सच्चा वही बनेगा जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा या आपके साथ एकदम से लॉयली रहता है, अन्यथा कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो द केरला फिल्म की, अब देखिए इसके बाद की हम यहाँ से कहानी जो है द केरला स्टोरी की हम यहाँ से मोड़ लेते हैं। जो केरला स्टोरी जो फिल्म है, इसमें जो अदाकारी है उसको, अदाकारी मतलब कि जो इसमें अदाकारी निभाई हुई है उनका हम नाम बताएं आपको, इनका नाम बताएं तो इनका नाम अदा शर्मा है। इनका नाम क्या है? अदा शर्मा। ये अदा शर्मा ये तमिलनाडु, केरल जैसे फिल्म, हिंदी जैसी फिल्मों में, कई फिल्मों में अपना किरदार निभा चुकी हैं। ठीक, उसके बाद अब निभा चुकी हैं। देखिए अभी आपको बताएं, जब 2022 नवंबर में टीजर आया था तो इस फिल्म के टीजर पर भी मतलब कि कई तरह की राजनीति हुई। उस समय भी 2022 नवंबर में कई तरह की राजनीति हुई। और उसके बाद जब अब ट्रेलर आया है तो कई जो अलग अलग नेता हैं, मतलब वो कह रहे हैं, जो सत्ता में नहीं है वो कह रहे हैं कि सरकार इस पे सरकार की चालबाजी है। ये बयान, मतलब कि सरकार चाहती है कि हिंदू और मुस्लिम धर्म में इसमें लड़ाइयाँ हों, ताकि आने वाले 2019 के आने वाले 2024 के चुनाव में हमें इसका बेनिफिट मिल सके। अभी देखिए केरल में चुनाव ये सब हो रहा था। ये सब चीज़ें हमारी, जैसे प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है, यानी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसमें सत्ता में है, केरल में उसकी सरकार नहीं है। ठीक, तो वो चाहती है कि मतलब कि वहाँ पे सरकार कोई भी चाहेगा भाई कि सरकार बनाए अपना हर किसी भी राज्य में। लेकिन अब जो राजनीतिक हैं, यानी कि जो अलग अलग पार्टियों से, वो लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बीजेपी की चालबाजी है। हाँ, अलग अलग नेता कह रहे हैं। देखिए कुछ ऐसे नेता भी हैं जो ये भी कह रहे हैं कि सरकार चाहती है कि दो गुटों में लड़ाई हो, इसलिए इस फिल्म को रोका नहीं जा रहा है। अब क्यों नहीं रोका जा रहा है? इस फिल्म में अभी रोक लगी हुई है प्रेजेंट टाइम में। आने वाले समय में हो सकता है फिल्म रिलीज हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम इस पर रोक लगी हुई है। देखिए विपक्षी नेता जो हैं यहाँ तक कि ये भी बोल रहे हैं कि केंद्र की जो सत्तारूढ़ सीटें हैं केरल में नहीं आ रही है। जो केंद्र में सत्तारूढ़ में जो पार्टी है, यानी कि जो केंद्र सरकार है, उसकी सरकार की पार्टी जो है, उस सरकार की मतलब कि जो पार्टी है, उनकी सरकार केरल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है और सीटें नहीं हासिल कर पा रही हैं, इसलिए ये प्रोपेगेंडा चला रही है। ठीक है, तो अब जब केरला स्टोरी की बात करें इसमें, तो इसमें जो लड़कियों की जो तस्करी और अवैध व्यापार इसमें किया जा रहा है को इसमें काफ़ी मतलब कि इस तरह से दर्शाया गया। क्यों भाई दर्शाया जाएगा? क्योंकि 32,000 कम नहीं होती हैं लड़कियाँ, 32,000 लड़कियाँ कम नहीं होती हैं। ठीक है ना, 32,000 लड़कियाँ कम नहीं होती हैं। 32,000 लड़कियों को भारत से ले जा करके उसमें ISI में इसमें शामिल किया जा रहा है। फिल्म को बनाने वाले की अगर बात करें तो जो सुजीत सेन है, फिल्म को बनाने वाले सुजीत सेन हैं, जो इस फिल्म में मतलब कि फिल्म की जो बनाए हैं इसमें सुजीत सेन है और एक विपुल शाह है। विपुल शाह हैं, ये भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। इसमें सारा पैसा इन्हीं का लगा हुआ है। तो इस फिल्म को लेकर के अभी और भी चीज़ें हैं जो इस फिल्म में, फिल्म की एक तरफ से जो आलोचना करने वाले लोग हैं। देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छी और एक खराब, एक बुरी और एक सही। तो जो अच्छे बुरे लोग हैं, बुरे लोग भी अच्छे लोग भी होते हैं। जो कुछ लोग इस फिल्म के जानबूझ के समर्थन में होंगे, कुछ लोग इस फिल्म के जानबूझ के विरोध में होंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि
जो तारिक फ़तेह थे एक लेखक थे, अब नहीं रहे क्योंकि 2022 में उनका मृत्यु हो गया। जब टीज़र आया था तो उनको मतलब वो जिंदा थे, और ठीक उसके बाद इनकी मतलब उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। नवंबर के बाद दिसंबर में शायद जनवरी फरवरी में शायद इनकी मृत्यु हुई है। तारिक फ़तेह नाम के एक लेखक थे, इन्होंने कहा था कि ये फ़िल्म आपको जाके देखनी चाहिए। और भी कई नेता ऐसे जो बुद्धिजीवी हैं जो कहे थे कि बोले थे कि फ़िल्म जाके देखनी चाहिए, ठीक है ना। टीजर जो आया है फ़िल्म का, ये फ़िल्म जब टीजर उसमें रिलीज़ हुआ था, होने के बाद इस फ़िल्म पर पता है ना भी केस दर्ज हुआ था। लेकिन अभी कुछ समय बाद पहले ही जब इस फ़िल्म का जो ट्रेलर आया है, तो ट्रेलर पर भी रिलीज जो किया गया, तो ट्रेलर के आने के बाद लोगों में अनेक प्रकार के सवाल उठ रहे हैं, अनेक प्रकार के सवाल उठ रहे हैं लोगों में। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, सवाल तो उठेंगे ही, सवाल तो उठेंगे ही। क्यों सवाल उठेंगे भाई? क्योंकि ऐसा ये फिल्म में दिखाया गया है। क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि क्या केरल में धर्म परिवर्तन हो रहा है? केरल में क्या धर्म परिवर्तन हो रहा है? क्या वास्तव में इस ट्रेलर में जो दिखाया गया है दृश्य वो रियल है? कहीं ये काल्पनिक तो नहीं ना है? इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या केरल से लड़कियों को ले जा करके आईएस में आतंकी संगठन में भर्ती करके आतंकी बनाया जा रहा है? इस तरह की अनेक क्वेश्चन जो मन में हमारे उठ रहे हैं वो हम बताएं आपको। अभी देखिए, इस फिल्म को बनाने वाले की बात हम बता भी दिए हैं। डायरेक्टर सुदीप सेन हैं, और जो प्रोड्यूसर हैं विपुल अमृतपाल हैं। अमृत शाह हैं जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, यानी कि जिनका पैसा लगा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें जो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जब से जब से ये आई है, इस फिल्म का में जो सारी जो चीज़ दिखाया गया है, NIA जो भारत की जो नेशनल एजेंसी है, यानी कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यह इस फिल्म में जो दिखाया गया है उस पर बहुत ही अच्छे से इसकी जाँच कर रही है, ठीक है ना, जांच कर रही है। अब इसमें आपको बताएं तो जो केरला स्टोरी है, इस फिल्म में जो ट्रेलर में दिखाया गया है, घटना ये सही है कि गलत है, इसकी जो जांच कर रही है ना, ये जब केरल में जांच करने गई तो लगभग 60 जगहों पर लगभग 60 जगहों पर यह जांच की, ठीक है ना, लगभग 60 जगहों पर यह जांच की। जांच में देखा कि ISI में इसके में जो जुड़े लोग हैं, इसमें वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आप बता दें, दो चीज़ होती हैं, एक स्लीपर सेल होता है, एक थाइजर होता है। एक स्लीपर सेल होता है, एक थाइजर होता है। अब स्लीपर सेल क्या होता है? स्लीपर सेल की अगर हम बात करें, देखिए स्लीपर सेल की अगर हम बात करें तो जो स्लीपर सेल्स होते हैं इसमें, तो स्लीपर सेल्स जो होते हैं, ये जो होते हैं, इनका मकसद यही होता है, मतलब कि मकसद तो दोनों का सेम होता है, लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि स्लीपर सेल्स जो होते हैं सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, बस अपने आका के इजाज़त की इंतज़ार करते रहते हैं। मतलब कि ये आतंकी, पूर्ण रूप से आतंकी स्लीपर सेल्स बन चुके होते हैं, वो होते हैं, ठीक। और उसके बाद जो थिम्पथाइजर होते हैं, उनका थिम्पथाइजर का मतलब ये है कि जो ये करते हैं, मतलब कि ये सोचते हैं कि हाँ, इस जो ये कर रहे हैं, मतलब कि जो ये आकाएँ कर रहे हैं, यानी कि जो इस धर्म की जो मतलब कि अभी जो बताया गया है ना इसमें, कि जो एक किया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, या इनको लड़कियों को ले आकर के आतंकी बनाया जाए, यानी कि जो IS की जो है ये जो कर रहा है ये सही है, यानी कि जो थाइजर ये लोग होते हैं, ठीक ना। अब देखिए, जो समय समय पर केरल में भी अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है कि अभी ये बात तो अभी निकल के नहीं आई है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। समय समय पर केरल में जो अनेक प्रकार की घटनाएं घटित आ रही थी, या भारत के अन्य हिस्सों में भी जब अनेक प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, उसमें जो स्लीपर सेल्स जो दिखे जा रहे हैं, वो भी ये मतलब कि इसी रास्ते आकर के यहाँ से भारत के हर राज्य में या अनेक राज्यों में फैलते जा रहे हैं, फैल रहे हैं, जो अन्य कई चीज़ों को यह मतलब कि टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि धर्म परिवर्तन हो गया, अन्य चीज़ों को, जैसे कि कहीं पे बम धमाका करना हो, चाहे कुछ और करना हो, इन सब चीज़ों को ये टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें जो केरल की जो पुलिस है, अब खुद बयान दी है कि लगभग 100 से ज़्यादा लोग ISI में इसमें मतलब कि ज्वाइन कर चुके हैं। 100 से ज़्यादा लोग केरल के ज्वाइन कर चुके हैं। अब इसमें
ये नहीं बताया है कि मेल शामिल हैं कि फीमेल शामिल है, ये नहीं बताई है पुलिस वहाँ की, लेकिन यहाँ इसमें शामिल हो चुके हैं। यदि केरल पर केंद्र सरकार अभी इस पर अभी बताएं ना, क्योंकि जो 2010 में मुख्यमंत्री थे वली कफातु संस्करणीय अछूता, जो मुख्यमंत्री थे वहाँ के 2010 में, वो बोले थे ना कि अगर इस पे उस समय 2006 में एक संगठन, देखिए अभी इसमें आप बता रहे हैं आपको, 2006 में जो एक संगठन बना था PFI, जो एक संगठन बना था PFI 2006 में, तो 2006 में जो संगठन बना था, तो इसमें वो बताए थे 2010 में मुख्यमंत्री जो थे वो बोले थे अगर PFI पे रोक नहीं लगाई गई तो केरल राज्य नेक्स्ट मुस्लिम कंट्री होगा, केरल राज्य नेक्स्ट मुस्लिम कंट्री होगा भारत से कट के। ठीक, इसमें कौन बोला था? 2010 में रहे मुख्यमंत्री अछूता थे, जो वो बोले थे। ठीक ना। अब PFI इसमें जो है इस पर बैन लगा दिया गया है। क्यों बैन लगा दिया गया? NI ने जांच किया, NI जांच की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है NIA जांच करने के बाद 2022 में, कब? 2022 में इस पे किस पे PFI पर रोक लगा दी, 2022 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी PFI पर रोक लगा दी, यानी कि इसको बैन कर दिया, इनको बंद कर दी। ये क्या है? PFI क्या है? PFI एक धर्म, इसमें मतलब कि जो मुस्लिम धर्म है, इसमें ये होता है कि मुस्लिम धर्म जो इसमें PFI संगठन बनाया गया था, इनका काम यही था कि लोगों पे कहा तो ये गया था कि PFI तो एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत बनाया गया था, लेकिन राजनीति के बाद ये अलग काम ये करती थी कि लोगों जो और धर्म है, जैसे हिंदू ईसाई, ठीक है ना, और अन्य धर्म है जो चाहे बुद्धिज्म हो गए, तो इन लोगों को ये क्या करते? धर्म परिवर्तन कराते थे। धर्म परिवर्तन कराते थे। कौन? PFI के लोग धर्म परिवर्तन कराते थे। ठीक, जब इस पे PFI पे जब NIA की नज़र पड़ी, या सरकार जब आदेश दी कि हाँ PFI के बारे में जांच करो और बताओ क्या इसकी जो ये कर रहे हैं क्या सही है, तो 2022 में जब 2022 में इस पे बैन लगाने का काम NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। अब देखिए इसमें अब आपको हम खुद बता रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसा है कि पहली बात की है कि जो लड़कियां होती हैं ना, फट से किसी पे विश्वास कर लेती हैं, कोई भी होता है उन पे फट से विश्वास कर लेते, तुरंत विश्वास कर लेते हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जो उन्हें जन्म दिया है, माँ बाप होते हैं, माँ बाप जो होते हैं, माँ बाप को छोड़ करके क्या कोई भी इनके बारे में सोच सकता है? रियलिटी तो यही है। नहीं, तो भी ये लोग वही काम करते हैं, नहीं करना चाहिए। देखो ये माँ कितनी प्यारी माँ इसकी कितनी प्यार से इस लड़की को अपने हाथ से खिला रही है। उसके बाद ये लड़की इसके चक्कर में आ गई। देखो यहाँ ये सब तो भाई जब करोगे तो भुगतोगे, जाहिर सी बात है। और उसके बाद इस लड़के के चक्कर में आने के बाद ये सब शादी करने के बाद आतंकी ज्वाइन कर ली, और उसके बाद अब केरला स्टोरी फिल्म बन गई। तो इसमें जो दिखाया गया ये सब चीज़ें देखिए, जो हम बताएं आपको, लव जिहाद, ये सब चीज़ें, ये सब देखिए, ये सब बहुत चीज़ें हैं जो आप बता दिए हैं, इसमें इसी में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर मन करेगा तो। देखिए बताया है ना अभी, केरल से कथित रूप से गायब हुई इस्लाम धर्म अपनाने वाली लड़कियों की कहानी पर बनी फिल्म है यह। विवाद बढ़ता जा रहा है इस फिल्म की। 5 मई को इसका रिलीज होनी है इस फिल्म की। फिल्म का ट्रेलर जो 4 दिन पहले रिलीज हुआ है, 1.4 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है। अन्य चीज़ें हैं और सब चीज़ें, लगभग 32,000 लड़कियों को लापता यहाँ से हो चुकी हैं इंडिया से, जिनको धर्म 32,000 लड़कियों को लापता होने का दावा करने वाली इस फिल्म के राजनीतिक और समाज को भी 2 धड़ों में बांटा हुआ है। जैसे में कि एक धड़ा है जो बता रहा है कि सरकार का प्रोपेगेंडा है, इसमें प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है, और दूसरा बताया जा रहा है कि ये केरल की वो ज़मीनी सच्चाई है जो अभी तक खुल करके सामने नहीं आई थी, जो इस फिल्म के थ्रू खुल के सामने आ चुकी है। और जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, वो द केरला स्टोरी जो फिल्म के निर्माता हैं सुदीप सेन, और जो प्रोड्यूसर हैं विपुल अमृत लाल जो शाह हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर, उनकी आलोचना किया। और इसमें समाचार एजेंसी जो PTI है उसके मुताबिक बात करें तो निर्माता लव जिहाद के मुद्दे को उठा करके संघ परिवार के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कौन बोला है? समाचार एजेंसी के जो PTI के है उसके मुताबिक यही बात कही गई है।
देखिए, लव जिहाद एक ऐसा टर्म है जिसमें अदालतों ने जांच एजेंसियों ने और यहाँ तक कि गृह मंत्रालय भी इस खारिज कर चुका है। संघ एजेंडा इस क्या होता है उसके बारे में हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली नज़र जो अगर फिल्म में का ट्रेलर ऐसा प्रतीत होता है कि इसका मकसद एक राज्य के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है। इस ट्रेलर के थ्रू यही समझ में आ रहा है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद का मुद्दा ऐसा है जिससे जांच एजेंसियां, अदालतें, केंद्रीय गृह मंत्रालय भी खारिज कर चुका है। ठीक, इस मुद्दे में अगर बात करें तो केरल को लेकर के उठाया जा रहा है इस मुद्दे को। ऐसा लगता है कि इसका मकसद दुनिया के सामने राज्य को यानी कि केरल राज्य को बदनाम करना ही मुख्य इसमें बताया गया है। ठीक, इसमें कई चीज़ें हैं जो मुख्यमंत्री ने बोला है। सत्तारूढ़ माकपा पार्टी, देखिए लिखा है, कुछ दिन पहले सत्तारूढ़ माकपा पार्टी अविपक्षी दल कांग्रेस ने इस विवादित फिल्म द केरला स्टोरी की आलोचना की थी। ठीक है ना, उनका कहना था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब समाज में जहर फैलाना नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा भी उन्होंने कहा था। और केरल के विधानसभा में विपक्षी नेता बी डी सतीश हैं, कहा कि द केरला स्टोरी को स्क्रीन करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। देखिए, केरल को बदनाम करने का एक प्रयास भी किया जा रहा है इस फिल्म के थ्रू। ऐसा कहा जा रहा है कि फेसबुक की एक वो थे, मतलब फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक चलाने सतीशन नाम का एक व्यक्ति कह रहा है कि द केरला स्टोरी फिल्म में दावा किया गया है कि 32,000 लड़कियों ने धर्म परिवर्तन किया, वो इस्लाम स्टेट की सदस्य बन गई और फिल्म स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, उसमें कहा जा रहा है। कई चीज़ों को इसमें बताया गया है। देखिए, जो सतीश नाम का जो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केरल को बदनाम करने का प्रयास है। तो इसमें अब इसमें क्या क्या बताया जाए, क्या है क्या नहीं, अब सबका मन हम बता दिए कौन क्या बोला है, क्या कहा है। अवसर के सत्ताधारी अगर CPI की हम बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि द डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा कि इसका ट्रेलर धार्मिक भावना को आहत पहुंचाता है। और उसने कहा कि राज्यसभा में सांसद ए रहीम ने कहा कि झूठ से ढकी ये फिल्म है। RSS और संघ परिवार का एजेंडा है जो चुनावी फायदा करने के लिए बेचैन है। वही भारतीय जनता पार्टी इस फिल्म का समर्थन कर रही है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग का क्या राय है, आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखिए, बीजेपी इसमें IT सेल्स के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि ट्वीट करके कहा कि द केरला स्टोरी वास्तविक जीवन की कहानियों पर आधारित है, ये हैरान और परेशान करने वाली फिल्म है। अब देखिए, मालवीय कह रहे हैं कि ये फिल्म केरल के तेज़ी से हो रहे इस्लामीकरण और किस तहत से मासूम लड़कियों को, मतलब कि किस तरह से मासूम लड़कियों को इस्लामिक स्टेट का चारा बनाने के लिए फंसाया जा रहा है, ये भी दर्शाया गया। लव जिहाद वास्तविकता है या खतरनाक है, इस खतरे को पहचानना होगा। ठीक है ना। अब देखिए, निर्माता की अगर बात बताएं तो जो फिल्म निर्माता हैं यानी कि जो विपुल अमृतलाल शाह जो हैं, वो कह रहे हैं कि फिल्म कलाकारों और निर्माता ने इस फिल्म को बचाव किया और कहा कि वही फिल्म की अभिनेत्री अदा शर्मा ने समाचार एजेंसी में NIA से बात करते हुए कहा कि ये एक डरावनी कहानी है और लोगों का इसे प्रोपेगेंडा कहना और लड़कियों का लापता होने से पहले उनकी संख्या पर बात करना फिर डरावना है, जबकि इसके उलट में होना चाहिए था कि लोग पहले लड़कियों के लापता होने के बारे में बात करते और फिर उसकी संख्या के बारे में सोचते। ये भी सही कह रही है भाई। अदा शर्मा यानी कि जो मुख्य किरदार इसमें है अदा शर्मा का, जो फातिमा का किरदार निभा रही हैं अदा शर्मा, वो कह रही हैं कि ऐसी लड़कियों से मिली है इसको प्रेरणा। देखिए, अभी वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे कुछ लड़कियों से मिली हूँ और मैं शब्दों में नहीं समझा सकती हूँ मैं क्या वो मुझे बताई हुई हैं। 1 या 2 लाइन में बात करके उसके दर्द को
दर्द के साथ न्याय किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ऐसा कौन कह रहा है? ये अदा शर्मा कह रही हैं। कौन अदा शर्मा है? अदा शर्मा वही हैं जो मुख्य किरदार में यानी फातिमा के रोल में अपना किरदार निभा रही हैं। ये कह रही हैं कि फिल्म में देखेंगे तो लड़कियों को की संख्या पर बात नहीं करोगे। वह निर्देशित सुदीप सेन का दावा है कि उन्होंने 7 साल तक इस फिल्म की कहानी पर काम किया है और इस दौरान पीड़ित लड़कियों से मुलाकात की और उनके साक्षात्कार किया, तब जाकर के ये कहानी उन्होंने लिखी है। ऐसे 32,000 देखिए इस दक्षिण राज्य में 32,000 महिलाओं के लापता होने का घटनाक्रम इसमें पड़ताल की इसमें करती है। विपुल जो इस फिल्म के निर्माता यानी कि जो विपुल शाह हैं ने फिल्म के बचाव करते हुए कहा कि शोध और मेहनत का नतीजा यह फिल्म है बनाया गया है जो ठीक है। विपुल शाह ने यह भी कहा कि ये फिल्म सच्ची कहानी को बयां करती है जिससे पहले किसी ने कहने की हिम्मत नहीं की। विपुल शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कट्टरपंथ किस तरह हमारे राष्ट्र की महिलाओं के लिए खतरा है। ये फिल्म इससे पर्दा उठाती है और ये भारत के खिलाफ चल रहे षड्यंत्र को भी जागरूकता पैदा करता है कि फिल्म किस तरह से भारत में मतलब कि अगर चलेगी तो ये कितने लोगों को प्रभावित करेगी, ठीक ना। ये सब चीज़ें हैं। धर्मांतरण की भी बात इस फिल्म में कही गई है। चरमपंथी बताया गया इसमें। इस दूसरे देशों में आतंकी मिशन पर भेजा गया, भारत और दुनिया के दूसरे देशों में भी भेजा गया इन लोगों को भी बताया गया है। अब ये फिल्म कब रिलीज होगी? 26 अप्रैल को जारी हुआ था इसका ट्रेलर, लेकिन 5 मई को इस फिल्म के रिलीज होने की बात कही जा रही है, समझिए। जो लोग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे थे उसको इन्होंने जवाब दिया है। ये कौन है? अदा शर्मा जो हैं फिल्म की मतलब कि जो फिल्म की मुख्य किरदार में है यानी कि फातिमा के रोल में जो हैं अदा शर्मा, इन्होंने उनके प्रोपेगेंडे वाले शब्द को बयां करते हुए कहा, बहुत चीज़ कहा, अब हम बता चुके हैं, ठीक है ना। आज देखिए आप लोगों से कुछ हमारा साझा करना था ये चीज़ें, क्योंकि अब हमारा 500 सब्सक्राइब आप लोग की वजह से ही हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद 500 सब्सक्राइब करने के लिए। और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग आकर के जुड़ें और आने वाले समय में हम आपको और भी अच्छी बेहतरीन चीज़ों को ला करके आपको दें, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉच, प्लीज़ सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद।